हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉकडाउन स्पेशल क्लासेज, जहां आप और हम सीखते हैं एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन्हें हम उद्गार वाक्य भी कहते हैं। तो क्या है ये विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? आइए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम हो कि एक्सक्लेमेटरी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आइए पता लगाएं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी शब्द के अंदर हमारे पास में दो शब्द हैं, एक्स और क्लेमेयर। जहाँ पर एक्स का अर्थ है आउट और क्लेमेयर का अर्थ है क्राई या फिर शाउट या स्क्रीम भी आप कह सकते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ हमारे पास आता है क्राई आउट, यानी कि चिल्लाना। अब इस चिल्लाना शब्द से आप ये मत समझ लीजिए कि सिर्फ चिल्लाना ही इसका अर्थ होता है, ये केवल शाब्दिक अर्थ है। अब इसका व्यवहारिक अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली इस शब्द को कैसे यूज किया जाता है। सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी होता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाता है। सडन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस क्या हुआ? भावनाओं को अचानक से प्रकट करना। अब आप भावनाओं को अचानक से गुस्से में प्रकट करते हो, खुशी में प्रकट करते हो, दुख में भी प्रकट करते हो, आश्चर्य में प्रकट करते हो, और बहुत सी हमारे पास ऐसी परिस्थितियां होती है जब हम भावनाओं को अचानक से वाक्यों के रूप में प्रकट कर डालते हैं। तो ये हुआ ना इस प्रकार से संबंधित चिल्लाना से। तो यही इसका शाब्दिक अर्थ और व्यवहारिक अर्थ मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों में जब आप अपनी भावनाओं को अचानक से प्रकट कर डालते हैं, सो एक्सक्लेमेटरी उसका अर्थ होता है, या वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस शब्द का अर्थ समझ आया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इस पिक्चर में आपको ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। कारण देखिए, ये कहता है हुर्रे आई वन द गेम, अरे मैंने खेल जीत लिया। तो यहाँ पर ये खुशी व्यक्त कर रहा है या अपनी जीत की खुशी मना रहा है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या यूज हुआ? देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ प्लेजर, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रियम्फ यानी जीत की खुशी मनाना। एक और एग्जाम्पल देखें अगर हम, यहाँ पर ये बहुत ही दुखी या उदास महसूस होता है। देखिए, ओ आई लॉस्ट माई मोबाइल, मैंने मेरा मोबाइल खो दिया। तो इस शब्द से देखिए क्या महसूस होता है? एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ या एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस, यानी दुख या उदासी व्यक्त करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रकार के शब्द से आपको पता चला होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं उनका मतलब क्या होता है और उनका यूज़ कैसे होता है। यानी अचानक से अपनी भावनाओं को प्रकट कर डालना किन्हीं शब्दों के माध्यम से या शब्दों के समूह के माध्यम से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बनी। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। यानी एक एक्सक्लेमेटरी वाक्य वह वाक्य होता है जो अचानक से तुरंत अपनी किसी भावना को प्रदर्शित करने का बोध करवाता है, चाहे वो खुशी में हो, दुख में हो, उल्लास में हो, अपनी जीत की खुशी मनाना या आश्चर्यचकित होना, किसी भी प्रकार का इमोशन हो सकता है। जैसे हिंदी में हम ऐसे समझें इसको, ऐसे वाक्य जिनसे खुशी, आश्चर्य, दुख या अन्य भावों का बोध होता है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये विस्मयादि बोधक वाक्य शब्द भी समझ आ गया होगा, एक्सक्लेमेटरी शब्द भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाक्य जो है इस चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अचानक से चौंक करके, चकित होकर कुछ बोल रहे हैं तो वैसा ही चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं ये। देखिए, ये दुख या उदासी में यूज़ किए जाते हैं, यानी ग्रीफ या सैडनेस में। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो राइटिंग की बजाय स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यानी आप इनको लिखने की बजाय बोलते बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो लिखते समय आपको बहुत कम नज़र आएंगे।
और देखिए जैसे ये प्लेजर या हैप्पीनेस यानी खुशी व्यक्त करते समय आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। सरप्राइज या आश्चर्य के समय में जब आप अचानक से चकित हो जाते हैं किसी बात पर या अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। उसके अलावा जैसे एंगर यानी गुस्से में, और जैसे पेन यानी दर्द में, और जैसे चिंता यानी वरी जब आप वरीड होते हैं तब, और जैसे इरिटेशन होती है, आप चिड़चिड़ाहट होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, कुंठा होती है किसी प्रकार की, तो ऐसे सभी प्रकार की भावनाओं को आप वाक्यों के रूप में जब प्रदर्शित कर देते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। आपने कथनात्मक वाक्य देखे, हमने कथनात्मक वाक्य पढ़े जिन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूं आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। अब इस वाक्य को भी मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूप दे सकता हूं सिर्फ और सिर्फ ये चिन्ह लगा करके। अब मुझे करना क्या होगा, दिखने में ये सेंटेंस जो है मुझे डिक्लेरेटिव सेंटेंस महसूस होता है, लेकिन मैंने ये चिन्ह लगा दिया तो ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रूप ले गया, लेकिन इसको बोलना मुझे उसी रूप में पड़ेगा। कैसे? आई नो यू, आई नो यू, तो मैंने अलग अलग टोन में ये वाक्य बोला, तो अलग अलग टोन में बोलने की वजह से ये वाक्य जो हुआ एक सामान्य कथनात्मक वाक्य की बजाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया, क्योंकि मैंने अचानक से अपनी भावना को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया इस वाक्य के माध्यम से। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस केवल लिखने वाले ही नहीं होते, बोलते समय आपकी जो टोन है, आपकी आवाज का जो उतार चढ़ाव है, उतार चढ़ाव आपकी आवाज का, वो बहुत मायने रखता है इसके अंदर। आप अपनी आवाज को कम ज्यादा, उतार चढ़ाव से किस टोन में आप उस बात को बोल दें, वो बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगी। तो ये तो हुआ इसका फंक्शनल यूज, यानी जब काम आप लेते हो, यूज लेते हो इन सेंटेंसेस को, तो किसी भी सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना डालो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप टिपिकल स्ट्रक्चर यानी एक आधारभूत संरचना की बात करते हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है व्हाट और दूसरा है हाउ। यानी आपको रियल में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो या तो आपको उसे व्हाट से बनाना होगा या आपको उसे हाउ से बनाना होगा। अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार के वाक्य में हमें व्हाट का यूज करना है और किस प्रकार के वाक्य में हाउ का यूज करना है। एक सेंटेंस से हम इसको समझेंगे। देखिए यहां एक सेंटेंस मैंने लिखा, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक है, यह एक खूबसूरत शहर है। अब ये एक कथनात्मक वाक्य है, साधारण स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखता हूं, दिस सिटी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया। यहां पर इस सेंटेंस में इस एडजेक्टिव के साथ में यहां पर सिटी संज्ञा का यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। लेकिन यहां पर आप देखें कॉम्प्लीमेंट में इस सिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ वेरी ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, लेकिन यहां आप कॉम्प्लीमेंट में देखें तो ब्यूटीफुल के साथ में सिटी शब्द को यूज किया गया है। ठीक है, एक फ्रेज के रूप में, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन का एक पूरा जो जोड़ा है वो यूज हुआ यहां पर। लेकिन यहां आप देखिए इस नाउन के लिए वर्ब के बाद में एडवर्ब और एडजेक्टिव यूज हुए हैं। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझनी है अभी। अब देखिए जब आप इस प्रकार से एडजेक्टिव प्लस नाउन के बारे में एक्सक्लेमेशन शो करना चाहते हैं, अचानक से अपनी भावना प्रकट करना चाहते हैं, तो आपको व्हाट से सेंटेंस बनाना है। लेकिन आपको जब एडवर्ब या एडजेक्टिव के लिए अपनी अचानक से भावना प्रकट करनी है, उसको वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, तो आपको वाक्य का यूज करना पड़ेगा हाउ से। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, ये बनेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी।
ये वाक्य बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी, यह सुंदर खूबसूरत शहर है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी, कितना खूबसूरत शहर है, तो ये बन गया एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसको कैसे बनाएंगे, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, ये एक्सक्लेमेटरी बन गया इसका। कैसे, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, कितना खूबसूरत है यह शहर, और व्हाट ए ब्यूटीफुल सिटी, कितना सुंदर शहर है। तो दोनों ही वाक्य एक्सक्लेमेटरी हैं, लेकिन बने अलग अलग तरीके से और अलग प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके। तो ये डिफरेंस आपको समझना जरूरी था। अब हम इसकी स्ट्रक्चर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट से बनने वाले सेंटेंसेस। देखिए इनकी स्ट्रक्चर हम इस सेंटेंस से समझते हैं, इट इज अ कलरफुल गार्डन। यहां पर हमें इस सेंटेंस को व्हाट अ कलरफुल गार्डन बनाना है। इट इज अ कलरफुल गार्डन से बन गया व्हाट अ कलरफुल गार्डन, कितना रंग बिरंगा बगीचा है। तो ये आ गया यहां पर आपका व्हाट। उसके बाद में आपको ए या एन लगाना है। अब आप ए या एन कब लगाएंगे, देखिए ए तो आपको बाकी सभी के साथ लगाना पड़ता ही है, लेकिन एन जो है वो आपको तब लगाना है जब आपके उसके बाद आने वाला शब्द या तो ए की ध्वनि या ई की ध्वनि या आई की या ओ या यू की ध्वनि यानी अ की ध्वनि क्रिएट करता हो। यानी ए ई आई ओ यू स्वरों की ध्वनि क्रिएट करने वाले शब्दों के पहले एन आएगा, बाकी सबके साथ ए आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यूज कर लिया इसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब विशेषण भी आपको बता दूं क्या होता है। विशेषण वो शब्द होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर कलरफुल जो है गार्डन शब्द की विशेषता बता रहा है। तो इसके बाद हमने लगा दिया हमारा ये शब्द गार्डन। अब ये गार्डन शब्द जो है देखिए सिंगुलर है, यानी एक वचन, संख्या में एक है, और ये एक काउंटेबल नाउन है, यानी गणना योग्य संज्ञा है, यानी ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। अब जब भी आप एक वचन में गणना योग्य संज्ञाएं लगाएंगे तो वाक्य में ए या एन लगाना है व्हाट के साथ। लेकिन जब आप कोई ऐसा वाक्य यूज कर दें जहां पर आपके पास एक वचन न होकर के एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन संज्ञा है, या फिर कोई ऐसी संज्ञा है जिन्हें आप गिन नहीं सकते, गणना योग्य ना हो, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं, तो उस समय आपको ए या एन नहीं लगाना। ए या एन नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव और फिर उसको नाउन को यूज करना है। कैसे, देखिए व्हाट लवली फ्लावर्स, ये आपका व्हाट आ गया, ये लवली एडजेक्टिव आ गया, और ये फ्लावर्स आपका बहुवचन में संज्ञा आ गई। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बने देखिए, इट इज अ कलरफुल गार्डन, व्हाट अ कलरफुल गार्डन, यह एक सुंदर रंग बिरंगा बगीचा है, और कितना रंग बिरंगा बगीचा है, ये बन गया एक्सक्लेमेटरी। अब देखिए शी हैज लवली फ्लावर्स, उसके पास कितने प्यारे फूल हैं, देखो व्हाट लवली फ्लावर्स, कितने प्यारे फूल हैं, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के 8-10 सेंटेंसेस और बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बताया था कि हाउ कैसे लगाना है और व्हाट कैसे लगाना है। अब नेक्स्ट हम देखिए हाउ वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली। यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, और ये एक और एडवर्ब है। अब ये जो पहले वाली एडवर्ब है ये इस वाली एडवर्ब के लिए आई है यहाँ पर, यानी एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब जो है वो क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है, उसकी विशेषता और ज़्यादा बढ़ा रही है, तीव्रता बढ़ा रही है, इंटेंसिटी बढ़ा रही है। ठीक है, अब इस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, आपको हाउ लगा देना है, उसके बाद वाक्य में दिया हुआ जो मेन एडवर्ब है वो लगा देना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट और फिर वर्ब लगा देनी है। वेरी जैसे ऐसी एडवर्ब एक और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही हो उसको हमने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसकी जगह पर ही हम ये हाउ शब्द यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर हाउ का काम यही है उस बात को बढ़ा करके एक्सप्रेस करना, इस प्रकार से प्रकट करना। जैसे ही सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, वह बहुत सुंदर गाता है। अब इसको कैसे बोलेंगे,
हाउ ब्यूटीफुली ही सिंग्स, वो कितना सुंदर गाता है। तो इस वेरी का भाव हाउ के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत दुखद है। अब इसको एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाएंगे, हाउ लगा दिया हमने, यहाँ पर ये सैड लगा दिया, एडजेक्टिव लगा दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया इट, और वर्ब लगा दिया इज, और वेरी को हमने हटा दिया क्योंकि वेरी का भाव हमारे हाउ में छुपा हुआ है। इट इज़ वेरी सैड, बहुत दुखद है। तो हाउ सैड इट इज़, कितना दुखद है, यानी बहुत दुख की बात है। तो इस हाउ के अंदर वेरी का भाव छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट एंड हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाना, हाउ टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसके शब्द का अर्थ समझा हमने, एक्सक्लेमेटरी का मीनिंग क्या होता है, अचानक से अपनी भावनाओं को, मन की फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रकट कर देना वाक्यों के मदद से। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, सिंपल है, व्हाट से और हाउ से बनाना। बाकी आप इंटरजेक्शंस का यूज़ करके भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि अपने आप में एक्सक्लेमेशन शब्द होते हैं, यानी अपने आप में वो विस्मयाद बोधक शब्द होते हैं जो किसी प्रकार की भावना को अचानक से प्रकट करते समय बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे आउच, जब अचानक से आपको कुछ लगा हो, चोट पहुंची हो, तब यूज़ कर सकते हो। जब आप बहुत ज़्यादा किसी बात पे अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वाव बोल सकते हैं। दुखी होते हैं तो ओह बोल सकते हैं, या चोट पर या दुख पर आह भी बोल सकते हैं। और ऑसम, जो कि बहुत फेमस वर्ड है, और जैसे फैंटास्टिक, ठीक है, और जैसे वंडरफुल। तो ये सब शब्द क्या हैं, अपने आप में ही एक्सक्लेमेटरी शब्द होते हैं, जिनको केवल बोल डालें तो हम सामने वाले को अपनी भावना समझा सकते हैं, पूरा वाक्य बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार। ठीक है, तो इनका यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। यह है इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Today's topic is completed. Thank you and God bless you.